हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम पीटीईटी 2021 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए थे। पिछली बार हमने क्या किया था कि पिछली बार हमने डिजिटल बोर्ड के जैसे पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार हम फिर पीडीएफ से ही पढ़ा रहे हैं। अगर आपको पिछली बार वाला वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से अगले वीडियो में उस प्रकार से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ये जो राजस्थान जीके का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, पिछले वैसे काफ़ी वीडियो हैं, 2 वीडियो पिछले तो सिर्फ पीटीईटी का टाइटल से है, और उससे पहले भी जो वीडियो है वो बीएसटीसी और पीटीईटी। ठीक है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ मैं पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है, जस्ट वीडियो अपलोड होने के बाद तो नहीं भेजता, लेकिन कुछ समय मैं वहाँ पर पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम धनंजय प्रजापति है और आप देख रहे हैं द पर्ल क्लासेस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, राज्य की सबसे ऊंची चोटी तो है गुरु शिखर, पहली सबसे ऊंची चोटी। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1722 मीटर। ठीक है, अच्छा, एक बार पीटी बीएसटीसी के एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया था कि गुरु शिखर की लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, और ऊंचाई फीट में दी गई थी। ठीक है, तो कितने फीट है ये आपको पता करके कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर हो गई, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह है शेरगढ़। ठीक है, शेरगढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। ठीक है, अच्छा, आपको 1597 से एक और याद रखना है कि महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है वह भी 1557 में हुई। ठीक है, शेरगढ़, शेर महाराणा प्रताप शेर थे, तो इससे आप दोनों कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको एक सवाल से कितनी चीज़ें सीखने को मिली, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल, कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, देखिए अगर हम राजस्थान का मैप देखें, ठीक है, ये राजस्थान का मैप है, तो कर्क रेखा राजस्थान के इस भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर कितने ज़िले हैं, तो यहाँ पर 2 ज़िले हैं, 2 ज़िले। ठीक है, कौन कौन से ज़िले हैं, तो 2 ज़िले हैं, सबसे अंतिम में तो है बांसवाड़ा और इससे ऊपर है डूंगरपुर। ठीक है, तो बांसवाड़ा ज़िले के लगभग मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और डूंगरपुर ज़िले के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल, राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतीय प्रदेश विस्तृत हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो ये पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल या महान भारतीय मरुस्थल। ठीक है, फिर है अरावली पर्वतीय प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदान, और फिर है दक्षिणी पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो जो अरावली पर्वत वाला भाग है वह राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है, तो कुल क्षेत्र का 9% भाग। ठीक है, अगर बात आए कि जो मरुस्थल वाला भाग है वह कितने प्रतिशत है, तो वह लगभग 61%। ठीक है, चलिए अगला सवाल, गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों, गागरोन का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है, तो झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक सवाल में कई सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, गागरोन का किला है वो झालावाड़ में है। ठीक है, और ये एक जल दुर्ग है, क्योंकि ये जल दुर्ग है। अच्छा, ये किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये जो संगम पर स्थित है वह है आहू और काली सिंध। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ऑप्शन में एक जगह काली सील भी दिया जा सकता है, तो काली सील नहीं है, वह काली सिंध है। ठीक है, आहू और काली सिंध। अच्छा, चलते हैं अगला सवाल, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है। तो अगर पूछा जाए विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो आपका सही आंसर होगा थार का मरुस्थल। ठीक है,
या यहाँ पर ही सर्वाधिक आबादी है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वगैरह है। अगला सवाल, अच्छा मैंने आपको पूछा था कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो ये आ गई फीट में ऊंचाई। अगर आपने कमेंट करके नहीं बताया तो आपको अब पता चल जाएगा, अब कमेंट कर लीजिए। चलिए, सवाल है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पर ये टाइपिंग गलत है, ठीक है। तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है और ऑप्शन है फीट में, ठीक है। ऐसा सवाल एक बार सही कहूँ तो मैं भी इसमें एक बार कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मुझे याद था कि 1722 मीटर, ठीक है। जब आपको याद होता है तो क्या होता है, पहले पहली बार कि आप 1722 देख लिया और भर लिया, अच्छा यही सही है, फिर तो आगे दिखता ही नहीं। तो आपको ऐसे सवालों में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको ऊंचाई पूछी जाएगी तो उसमें 1722 फीट अवश्य होगा, और आप जब 1722 देखोगे तो आप अगला वाला पढ़ोगे ही नहीं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर ऊंचाई पूछे फीट में तो आपको क्या बताना है, तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है फीट में वह है 5650 फीट, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वह है 5650 फीट। और अगर मीटर में आए तो मीटर में तो आपको पता ही है 1722 मीटर। यहाँ पर आप ये थोड़ा ठीक कर लेना। चलिए अगला सवाल, ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है। तो ग्रेनाइट नगरी किसे कहा जाता है, तो ग्रेनाइट जालोर को कहा जाता है। मैं भी जालोर से ही हूँ, तो जालोर हमारा आना जाना लगा रहता है। तो जालोर को ग्रेनाइट नगरी कहा जाता है क्योंकि जालोर में जो ग्रेनाइट मिलता है वो प्रसिद्ध है, और जालोर में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट मिलता है। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, ठीक है। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है, या सन सिटी। अगला सवाल, राजस्थान के ऐसे ज़िले जहाँ पर एक भी नदी नहीं है। राजस्थान में दो ऐसे ज़िले हैं, कौन कौन से, चूरू और बीकानेर, ठीक है। चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है। अगला सवाल, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी तथा सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर जो नदी है वह है बनास नदी, ठीक है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली पूछा गया है तो बनास नदी, ठीक है। अगर ऐसे पूछा जाता कि सबसे लंबी नदी कौन सी है राजस्थान की, या सबसे ज़्यादा सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो फिर आपका आंसर होता चंबल नदी। अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक नदियाँ किस संभाग में हैं। यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो सर्वाधिक नदियाँ कोटा संभाग में हैं, ठीक है। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, तो कोटा, झालावाड़, बारा और बूंदी, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने संभागों को पूरा विस्तार से पढ़ाया है, मतलब कि ट्रिक से पढ़ाया है। उसमें हमने ये देखा है कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। तो उसमें हमने कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों को भी देखा था। उसमें हमारी ट्रिक थी कोजा बाबू। क्या ट्रिक थी, कोजा बाबू, ठीक है। को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी, कोजा बाबू। आप हमारे राजस्थान जीके के एक बार वीडियो जरूर देखना, आपको पक्का बेनिफिट होगा, और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ पढ़ा है। अगला सवाल, राज्य की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है। ये देखो सवाल आ गया। तो नदी है संबल नदी। अच्छा, संबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। और किस स्थान से, तो चित्तौड़गढ़ के सौरासीगढ़ से। और फिर ये एक जल प्रपात बनाती है जिसका नाम है चूलिया जल प्रपात। अगला सवाल, बेनेश्वर धाम किन नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। तो बेनेश्वर धाम है जो माही, सोम और जाकम, ठीक है। और यहाँ पर बेनेश्वर जो मेला लगता है उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में कितने त्रिवेणी संगम हैं, आप कमेंट करके बताना। और आपको एक दो के नाम अगर याद हो त्रिवेणी संगम के, तो वो भी आप बता देना, ठीक है। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। कांतली नदी किस जिले में बहती है, तो सीकर में। कहाँ पर, सीकर में। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह तोरावटी, ठीक है।
कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता भी विकसित हुई थी, उस सभ्यता का नाम आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आपको कमेंट करके बताना है, ताकि जब आप ये सवाल ढूंढो कहीं से भी, गूगल में, बुक में, कहीं भी ढूंढो, अगर आपको नहीं आता है तो आप जब ढूंढोगे तो आपको 1-2 सवाल एक्स्ट्रा ही सीखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा जो इरादा है वो नेक है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से सीखो। अगला सवाल, वागड़ व कांठल, वागड़ व कांठल की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो वागड़ या कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर माही नदी बहती है और उस दक्षिणी क्षेत्र को ही वागड़ या कांठल कहा जाता है। इस दक्षिणी भाग में 56 का मैदान भी स्थित है। 56 गाँवों का समूह है, इसलिए 56 का मैदान कहलाता है। अगला सवाल, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वह सांबर झील है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है, आपको अच्छा लगा है, आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं एक और नए वीडियो में।